पंडित जी घर ले जाते थे, बच्चों को खिलाते थे, गैया को खिलाते थे। आजकल गैया तो है ही नहीं, और बच्चे तुम्हारे चढ़े हुए चावल खाने वाले नहीं, क्योंकि कोटा के होंगे, आधे से ज्यादा उसमें कीड़े होंगे जो तुम चढ़ा रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि उसको बेच सकते हैं, और अगर मैंने बेचे तो आप का भी दिया हुआ दान आपके लिए नरक ले जाएगा, आपको भी और मुझे भी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर किसी को अन्न देना है, वो अपरिचित है, तो उसे कच्चा अन्न मत दो। किसी को वस्त्र देना है तो बिना सिला हुआ मत दो, थोड़ी मेहनत करो, उसे पका के अन्न दो। कम से कम अगर तुम रोटी दाल सब्जी चावल पका के दोगे तो वो भले ही ना खाए, फेंक दे, तब भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। उसे पशु खाएंगे, चींटियां खाएंगी, पक्षी खाएंगे, तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। कम से कम बेच तो नहीं पाएगा। दान करने का भी एक नियम है, एक तौर तरीका है। ऐसे ही दान नहीं, दान देने वाले को ही दान देना चाहिए। आपने दिया, उसने बेच लिया, और उसी दुकान से आप फिर खरीद लाए, आपने फिर उसको दान किया, तो आपको डबल पाप हो गया। भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, एक राजा नृग था, रोज हजारों गैया दान करता था। एक दिन उसने गाय दान की, और जो ब्राह्मण गाय लेके गया वो गाय छूट गई और उसी की गौशाला में आई। दूसरे दिन उसने फिर उसी गाय को दान कर दिया। वो ढूंढता हुआ आया और ये लेके जा रहा था, दोनों मिले, ये मेरी गाय, ये मेरी गाय। नृग के सामने आए, नृग इसका फैसला ना कर पाए तो श्राप दे दिया गया। हजारों गाय रोज दान करता था, सोने में सींग मढ़ाए, चांदी में खुर मढ़ाए, रेशमी रत्नों की जड़ी झूल, बढ़िया दुधारू, साथ में बछड़ा या बछिया, दूध देने वाली गाय। और जानते हो, श्राप मिला तो महाराज सदियों तक गिरगिट बनना पड़ा, गिदगिदाना गिरगिट, और कुआं में पड़ा रहा। तब भगवान कृष्ण की कृपा से मुक्ति हुई। तो आप समझो, दान देना पाप भी है। ये ना सोचो कि आजकल तो लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, आप तो लुटा हो, आप तो दान करो, दो दान है? क्या दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए? अगर आपको ये 3 चीजें नहीं मालूम है तो आपको दान का पुण्य मिलेगा नहीं। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दान दे दिया और उसने वो 100 रुपए का कारतूस लेकर के किसी के गोली मार दी, तो क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? अगर तुम 100 रुपए ना देते तो उसकी हत्या बच जाती कि नहीं बच जाती? आपने किसी को 500 रुपए दान दिए और उसने उससे मांस खाया, मदिरा पी, और मदिरा में किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, तो क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? है? इसलिए ये सब सावधानी के, सावधान होकर के ये सब करने की जरूरत है। होश। खैर, हमारे यहाँ की जो प्रथा थी, बड़ी पूजनीय प्रथा थी, सभी का हक होता था महाराज। लौट ना जाए किसी द्वारे से, लिए बिना कुछ दान दे। आप एक नियम बना लो, कोई कितना गरीब आए, कोई कितना बड़ा भिखारी आए, आप उसे रुपया ना दो, कतई ना दो। अगर नहीं जानते हो तो कच्चा अन्न नहीं